जय हिंद दोस्तों। मैं सूबेदार रविंद्र कौशिक आज फिर आपके बीच एक नई कहानी के साथ। आज मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं कि हर पल को कैसे जिया जाए। कई बार हम परेशानी में बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, लेकिन उस पल को भी अगर हम जीते हैं तो अच्छे से अच्छी बड़ी से बड़ी मुसीबत जो है वो टल जाती है। एक बार एक राजा का बहुत खास मंत्री होता है और वो बहुत बड़ी कोई गलती कर देता है, जिसकी वजह से राजा उसको मौत की सज़ा सुना देता है और आदेश देता है कि उसके घर जाइए। अपने सैनिकों को बोलता है, जाइए मंत्री जी के घर और उसको आज शाम को फांसी दी जाएगी, ये सूचना वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। बहुत सारे सैनिक वहाँ गए और उन्होंने चारों तरफ से घर को घेर लिया। तो जो उनके दूत थे वो जब अंदर घुसे तो क्या देखते हैं कि वो अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मना रहा है। रिश्तेदार परिवार सब बहुत आनंदमय उत्सव मनाया जा रहा था। तो उसी दौरान जब उन्होंने ये सूचना सुनी तो सब स्तब्ध रह गए, सब डर गए, लेकिन मंत्री जी के चेहरे पर सिकुड़ नहीं थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं शाम को समय पर पहुंच जाऊंगा। और वो दोबारा से उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कहा, कोई बात नहीं, शाम तक का समय हमारे पास है, हम इसको अभी एंजॉय करेंगे खूब अच्छे से। और वो दोबारा से अपने उत्साह में लग गए। तो ये बात जाके दूत ने राजा को बताया कि मंत्री जी अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ बड़े उत्साह के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं और आपका आदेश सुनकर उनको किसी तरह की कोई घबराहट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं शाम को समय पर पहुंच जाऊंगा। राजा ने कहा कि तुरंत उनको यहाँ पे पेश किया जाए। दूत गया और उन्होंने कहा कि राजन ने आपको तुरंत बुलाया है। मंत्री वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद राजा ने जब उनको कहा कि आप पागल हो गए हो, आज शाम को आपको फांसी की सज़ा हो रही है और आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। तो उन्होंने कहा, राजन, आज शाम तक का समय तो मेरे पास है ना, मेरे परिवार के साथ और रिश्तेदारों के साथ मैं उत्साह मना सकूं। एक एक पल को मैं जीना चाहता हूँ, एक एक पल के साथ मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि शाम को मैं नहीं हूँगा। राजा ने ये बात सुनी और बड़े हैरान हुए और खुश भी हुए कि मैं ऐसे मंत्री को फांसी की सज़ा देना चाह रहा था जिसको एक एक पल की कीमत का पता है। और हंसते हुए उन्होंने अपने मंत्री को गले लगा लिया और उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया। ये बात सुनकर उनका परिवार और रिश्तेदार वो सब भी उत्साहित हुए। तो मित्रों, आप सब समझते हो कि जब आप हर पल को खुशी से जिएंगे तो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं आएगा। आपके एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे शब्द आपके जीवन में नहीं आएंगे और आप आनंदमय जीवन जिएंगे। आपको कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फिर एक बार एक नई कहानी के साथ मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।